गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? लास्ट 2-3 दिन से बहुत काम चल रहा था, फ्री टाइम निकाल ही नहीं पाया। ऑफिस में भी उतना काम चल रहा था, घर पे भी उतना काम चल रहा था, और जो 30 डेज ऑफ प्रोडक्टिविटी का लास्ट वीडियो अपलोड किया है ना, उसमें भी उतना काम चल रहा था। मतलब प्लानिंग रिलेटेड, शूट रिलेटेड, तो जिसकी वजह से खुद को टाइम नहीं दे पाया। मतलब एक टास्क से दूसरे टास्क से तीसरे टास्क, उसी में पूरा दिन खत्म हो जा रहा था। फ्री टाइम नहीं मिल रहा था जिसमें मैं स्कैटर फोकस मोड में जा पाऊँ, थोड़ा सोच पाऊँ कि यार कैसे मैनेज करूँ, क्या प्लान करूँ। सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हमें अपने लाइफ में भी, अपने दिन में भी थोड़ा टाइम ऐसा चाहिए जिसमें हम कुछ सोच पाए, है ना। मतलब अपार्ट फ्रॉम जो हम करते हैं, हमारे टास्क करते हैं, उसके अलावा कुछ सोच पाए जिससे हम अपने दिन की प्लानिंग कर सके। हाँ देखो, इससे मेरे को दिन की प्लानिंग करने का भी टाइम नहीं मिला, जर्नलिंग का भी टाइम नहीं मिला। तो ऐसे टाइम पे मेरी रूटीन ने मेरे को हेल्प करी, क्योंकि मेरी मॉर्निंग रूटीन फिक्स रहती है। क्योंकि अब मेरी रूटीन में क्या चलता है, कौन सी चीज़ पर मेरे को टाइम देना ही है, तो वो सब अब डिसाइडेड है ना। तो वो बाय हैबिट हो जाती है। इसलिए डेली रूटीन, डेली रिचुअल का बेनिफिट है कि अगर हमें पता नहीं है कि यार कि क्या करना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी प्लेट में आ जाती है, प्लेट मतलब हमारे दिन में बहुत सारे टास्क आ जाते हैं, तो हमारी यहाँ पे डेली रूटीन, डेली रिचुअल हेल्प करती है, ताकि हमारे जो डिसाइडेड टास्क है कि यार ये तो हमें करने ही है, वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को डेली रूटीन का फ़ायदा मिला लास्ट 2-3 डेज से, और आज फाइनली हाइपर फोकस भी पढ़ेंगे आफ्टर 4 डेज। मज़ा आएगा। तो यही चीज़ बतानी थी, एक तो डेली रूटीन का इंपॉर्टेंस, और हमारे दिन में हमें कुछ ऐसा टाइम भी चाहिए जहाँ पे हम खुद के बारे में सोच सके, खुद के बारे में मतलब प्लानिंग कर सके कि क्या चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस जॉट डाउन कर सके। अगर आपके पास टाइम है तो उसको अगर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे ऐसी चीज़ों में, तो करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है, कैसे मैं वापस बैक टू ट्रैक आया हूँ लास्ट 30 डेज़ में। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो यार आई वुड रिक्वेस्ट कि ज़रूर देखो। बहुत सारी लर्निंग्स है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इम्प्रूव होने में। और ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी तो हम इम्प्रूव करते ही जा रहे हैं, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाइपर फोकस चैप्टर 6, योर ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड। आज इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन होगा, जिसमें हम समझेंगे कि हमें अपने बोर्डम को कैसे रीथिंक करना चाहिए। मतलब बोर्डम के बारे में कैसे सोचना चाहिए। बोर्डम क्या है, जब हम बोर हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं जनरली। डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है ना। अब मेरा फ़ोन कहाँ है, वो किसी का मैसेज आया, अरे इंस्टा देखना है, अरे यूट्यूब देखना है, अरे फेसबुक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि बोर हो रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड हम समझने वाले हैं, जिस पे ऑथर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कि जिसमें से मैं बहुत कुछ रिलेट भी कर पाया। उन्होंने क्या किया, 1 घंटे के लिए ऐसी चीज़ करी जो एक बोरिंग टास्क है, और उनको पता चला कि बोर्डम की वजह से क्या क्या होता है। मतलब उनका दिमाग कहाँ कहाँ जाता है। अगर स्कैटर फोकस के बारे में नहीं पता तो यार लास्ट 2-3 वीडियोस देख लो, ताकि स्कैटर फोकस क्या है उसके बारे में पता चले, क्योंकि हम उसी के रिलेटेड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऑथर ने क्या किया, बोरिंग टास्क किए, जैसे सब्जी काटना, फिर एक क्लाउड को स्काई में देखते रहना, फिर कोई बोरिंग आर्टिकल पढ़ना,
फिर क्लॉक को देखते रहना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टास्क किए जिसमें उनको पता चला कि उनका माइंड कहाँ जाता है। और ऐसे मोमेंट पे मतलब हमारे दिन में भी जो बोरिंग टास्क होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही हुआ है। ये सारे टास्क क्या है, ये सारे टास्क को बोलते हैं लेस स्टिमुलेशन वाले टास्क, जिसमें मज़ा नहीं है ना। हाई स्टिमुलेशन वाले टास्क क्या है, जिसमें मज़ा आता है, जैसे स्क्रोलिंग में मज़ा आता है ना, क्योंकि उसमें बोर नहीं होते और माइंड को भी अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ऐसे टाइम को हमें कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। देखो, बोर्डम इज़ नेसेसरी, पर उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हमें समझना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हम रोज़ पूरे दिन में सारे हाई स्टिमुलेशन वाले टास्क करते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है। कई सारे टास्क ऐसे भी होंगे, सपोज़ हम किसी के साथ खेल रहे हैं कुछ, बट सामने वाला अपनी कंपटीशन का नहीं है, या तो ऊपर का है या तो नीचे का है, तो वो चीज़ फिर हमें बोरिंग लगेगी, क्योंकि या तो फिर हम कॉन्स्टेंटली जीत रहे हैं या तो फिर कॉन्स्टेंटली हार रहे हैं, है ना। तो उसमें हम सोचेंगे कि यार नहीं खेलना, छोड़ो कुछ और करते हैं, मज़ा नहीं आ रही। वो मज़ा क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो टास्क, वो चीज़ अभी लेस स्टिमुलेशन वाली हो गई है। तो ऐसी चीज़ों में हमारा माइंड सोचता है कि यार क्या ऐसी चीज़ें करो जिसमें मेरे को मज़ा आए। किसी से बात करना हो गया, या फिर स्क्रॉल करना हो गया, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, क्योंकि हम जब कहीं बाहर भी जाते हैं शॉपिंग के लिए या किसी के साथ घूमने, है ना, तो उसमें भी क्या है रहता है हमारे साथ, फ़ोन। एक डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ को तो हम लेकर ही घूमते हैं हमारे साथ, है ना। तो कभी भी उसको निकाल सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में जनरली अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है तो क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे अटेंशन लगाने के बदले हमारा माइंड इंटरनल अपने थॉट्स में अटेंशन लगाता है ना। इसलिए वो थॉट से बचने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि थॉट्स जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लास्ट वीडियो में नहीं बट लास्ट जब हाइपर फोकस की लर्निंग शेयर की थी उसमें देखा था कि हम 3 मोड्स में जाके स्कैटर फोकस अचीव कर सकते हैं, है ना। स्कैटर फोकस मोड में जा सकते हैं, जिसमें से एक था हैबिचुअल मोड। हैबिचुअल मोड में क्या होता है कि हम अपना हैबिचुअल टास्क करते हैं और उसमें हम सोचते हैं कि क्या अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, क्या अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको हम लिखते हैं। क्या पास्ट के रिलेटेड आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या फ्यूचर के रिलेटेड आइडियाज़ आ रहे हैं, है ना। जिसको फिर हमारा माइंड इंटरनली सब थॉट्स को कनेक्ट करके कुछ कंक्लूजन निकालता है। तो जब लो स्टिमुलेशन वाले टास्क होंगे, जो बोरिंग वाले टास्क होंगे, उसमें भी ये सेम चीज़ होगी। तो इसमें जब ऑथर ने भी एक्सपेरिमेंट किया ये चीज़, तो उन्होंने बताया कि बोरिंग टास्क में स्कैटर फोकस वर्सेस हैबिचुअल मोड में जाकर स्कैटर फोकस इज़ वे मोर डिफरेंट, क्योंकि उसमें हम इंटेंशनली स्कैटर फोकस मोड में जा रहे हैं और इसमें हमारे पास कोई हाई स्टिमुलेशन वाला टास्क करने के लिए नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं, इसलिए हमारा दिमाग सोच रहा है। एक बार बस ट्राई करेंगे कि जब भी बोरिंग लगे कोई भी टास्क में तो फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं करेंगे, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन वाली, बस देखेंगे कि हमें क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। अगर वो थॉट्स अच्छे हैं, हमें कोई आइडिया आ रहा है, फ्यूचर में कुछ करना है, फ्यूचर मतलब नेक्स्ट डे हो गया, या फिर उसी डे में आगे के दिन में कुछ करना है, उसके रिलेटेड कोई थॉट आ रहा है, कोई अच्छा आइडिया आ रहा है, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है ना, क्योंकि उसमें हम सोच पा रहे हैं, उसमें हम अटेंशन दे पा रहे हैं। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए अपने दिन में, ताकि हम अच्छी प्लानिंग कर सके, कुछ सोच सके। अगर दिन में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है, मतलब हमें उसके रिलेटेड कुछ सोचना है, कोई चैलेंजिंग टास्क है, कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए जस्ट फॉर थिंकिंग, है ना। तो वो टाइम अगर हमें इस बोर्डम वाले टास्क से मिल रहा है तो हमें उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हम जो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चलते हैं वो नहीं करना है।